प्रिय छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड की कविता पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हर दिन के जैसा आज ही बता दें कि आप जब भी पढ़ाई हो रही हो तो किताब आप अपने पास रखें और जैसे पढ़ाया जा रहा हो उसको आप शब्दशः देखें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो अभी हम चलते हैं अपने कविता पे, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो आज हम जो कविता पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है हमारी नींद। तो सबसे पहले हमारे नींद को लिखा किन्होंने है उनका नाम देख लें। तो वो है बीरेन डंगवाल जी, है ना। तो उनकी जीवनी जो है संक्षिप्त में थोड़ा हम देख लें। जो मुख्य चीज़ें हैं उनमें वो हम समझ लें, जो कि प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो बीरेन डंगवाल जी का जन्म वो कब हुआ? तो 5 अगस्त 1947 ईस्वी को उनका जन्म हुआ उत्तरांचल में। 5 अगस्त 1947 को उत्तरांचल में हुआ था। वो इलाहाबाद से प्रकाशित एक पत्रिका छपती थी जिसका नाम है अमृत प्रभात, है ना। उसमें घूमता आना शीर्षक नाम से एक स्तंभ का वो लेखन किया करते थे। ठीक है। बीरेन डंगवाल जी अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी वो रह चुके हैं। उनकी कुछ कविताएं हैं, है ना, और उनको कुछ पुरस्कार मिला, वो भी देखते हैं। सबसे पहले उनकी जो प्रथम कविता संग्रह है, सबसे पहली कविता जो उन्होंने लिखी है वो है इसी दुनिया में, जो कि 1991 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। अब कुछ कृतियाँ हैं और उन्हें पुरस्कार भी दिया गया है, वो भी जान लेते हैं। तो जो सबसे पहली कविता तो इसी दुनिया में है, लेकिन उनको इसी दुनिया के लिए जो 1991 में उन्होंने पहली काव्य संग्रह उन्होंने लिखा था, उसके लिए उन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और फिर दुष्चक्र में सृष्टा, जो कि अभी हम हमारी नींद कविता पढ़ेंगे, ये दुष्चक्र में सृष्टा से ही हमारी नींद कविता ली गई है, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो बीरेन डंगवाल जी इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात के में शीर्षक लिखा करते थे, जो कि घूमता आईना नाम से आता था। वो अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी रहे हैं। उनकी जो प्रथम काव्य है संग्रह है वो इसी दुनिया में 1991 में छपा था। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं कविता पे। हमारी नींद, इसको लिया गया है दुष्चक्र से सृष्टा। दुष्चक्र से सृष्टा का अर्थ सबसे पहले समझ लेंगे। दुष्चक्र में बुरा चक्र, गलत समय चल रहा है, उसमें सृष्टा सृष्टि से बनी है सृष्टा, है ना। तो इस सृष्टि में गलत लोगों के बीच में भी कुछ अच्छे लोग हैं, इस चीज़ को इसमें बताया गया है। ये आज का समाज ऐसा नहीं है कि ये कह लें कि अच्छे लोगों में कुछ बुरे हैं, बल्कि उसके उलट है, बुरे लोगों में कुछ अच्छे लोग हैं, जिसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। तो कैसे उन्होंने अपने काव्य सौंदर्य का को प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर लिखा है वो समझ लेंगे। समझिएगा। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। प्रथम काव्यांश में यहाँ बीरेन डंगवाल जी कह रहे हैं कि मेरी नींद के दौरान, यहाँ प्रकृति को लेके इन्होंने ये काव्यांश किया है, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कि मेरी नींद के दौरान जो मैंने रात में बीज बोया था, तो मेरी नींद के दौरान ही वो कुछ इंच बढ़ गए, है ना। एक अंकुर जो था नाम मात्र सिंगों से, मतलब कि मनुष्य की तरह उसके पास बहुत बड़े बड़े हथियार नहीं थे, वो हथियार के नाम पर एक सिंग था, वो भी कोमल से, और उसी को उसे धकेलना शुरू किया वो बीज नीचे से, और धरती को खिसकाता हुआ, धरती को फाड़ता हुआ वो धरती के ऊपर आया, नीचे से, जमीन से, धरती के छत को फाड़ता हुआ। एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे गए, दंगे, आगजनी और बमबारी में।
दूसरे काव्यांश में कवि कहना चाहते हैं, पहले काव्यांश में उन्होंने प्रकृति को ध्यान में रख के कहा, दूसरा काव्यांश जो उनका है उसमें वो समाज पे आघात करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से मानव जाति में जनसंख्या बढ़ रही है, धरती पे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो मक्खी की तरह जीवन चक्र हो गया है, इधर से उधर लोग भटक रहे हैं, भिनभिना रहे हैं और उसी की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चा पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। उससे क्या हो जा रहा है, उनमें से कई सारे तो मर जा रहे हैं। क्यों? भूख प्यास से मर जा रहे हैं, जगह की कमी है, रह नहीं पा रहे हैं, दंगे आगजनी में मर जा रहे हैं। कहने का मतलब कि दंगा फसाद वही लोग कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लगातार इन्हीं सब चीज़ों में हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा और इस वजह से वो मक्खी की तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं बस। और उनको ये सिर्फ ये है उनके दिमाग में कि बस हमको किसी तरह से इस समाज में रह लेना है, चाहे वो किसी को मार के, कहीं दंगा फसाद आगजनी वगैरह करवा के, दूसरे के संपत्ति को हथिया के, चाहे ज़मीन हो चाहे पैसे हों, उसको हथिया के बस अपना जीवन सही चले, दूसरे का क्या होगा वो समझ में नहीं है। गरीब बस्तियों में भी धमाके से शुरू हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, इस बात को समझेंगे, यहाँ से प्रकृति के बारे में जो कहा है और समाज के बारे में, दोनों को मिला के यहाँ पे देखेंगे। कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रकृति में जो हमने बीज बोया था, वो किसी का सहारा लिए बिना, किसी से कुछ सहारा मांगे बिना कि हमें ज़मीन से बाहर निकालो, या किसी का सहारा उन्होंने नहीं लिया। लेकिन मानव उस चीज़ को नहीं सोच रहा है ना, कहीं दंगे फसाद करवा रहा है, उसके अलावा जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं है, जैसे तैसे लोग रह रहे हैं जहाँ तहाँ, इस अपराध तफरी वाले जीवन में अस्त व्यस्त हैं और वो किसी तरह से उनको धन संपत्ति चाहिए जो कि अपना जीवन गुजर बसर कर सके। यहाँ पे कह रहे हैं कि उसी जनसंख्या में कुछ गरीब लोग भी हैं, है ना, और वो गरीब जो हैं अपने आप को ये मान के चल रहे हैं कि हम गरीब पैदा हुए और गरीबी में ही अपना जीवन यापन करेंगे और गरीबी में ही मर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है ना। कई गरीब लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं अपने बलबूते, किसी के बिना किसी के सहारा लिए हुए। लेकिन यहाँ पे जो कहते हैं कि गरीब बस्तियों में भी धमाके हुए देवी जागरण में लाउड स्पीकर से, तो लोग जो गरीब हैं वो अपने आप को ये मान के चलते हैं कि हम गरीब हैं और गरीब ही मरेंगे, है ना, ऐसा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये भी सोच रहे हैं कि जो हमने कमाई की है, वो यही सोच के कि भाई भगवान है, भगवान को हम रात भर पूजा पाठ करेंगे, रात भर कीर्तन भजन करेंगे, उसी में अपनी गाढ़ी कमाई जो है, कुछ बम पड़ाका छोड़ दिया, धमाका कर दिया, लाउड स्पीकर बजा दिया, उसी में पैसे सारे खर्चे कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ कि भगवान हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीवन को पार लगा देगा, जो कि सही नहीं है। यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। समय का चक्र है वो रुक नहीं सकता, चाहे आप नींद में हैं तब भी समय बढ़ता जा रहा है और जगह हैं तब भी समय बढ़ता जा रहा है। तो कह रहे हैं कि साधन तो हमने सारे जुटा लिए, गरीब हैं तो भी जितनी कमाई जो हम कर रहे हैं वो मंदिर में पूजा पाठ में हम झोंके जा रहे हैं, अमीर है फिर भी अमीर बन कैसे रहे हैं, तो किसी को मार काट के, कहीं दंगा फसाद करके, आगजनी करके, किसी गलत तरीके से हम साधन जुटा ले रहे हैं, है ना। तो साधन तो जुटा लिया, मगर जीवन जिस तरह से हठीला है कि वो लगातार बढ़ता जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता, हम चाहे नींद में हो या नींद से जगे हुए हों। और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। लेकिन इस जीवन में अभी यहाँ हमने आपको बताया था कि दुष्चक्र में सृष्टा, यानी गलत लोगों के बीच कुछ अच्छे लोग, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि इतने सारे लोग जो हैं उनके बीच कुछ लोग अभी भी हैं जो इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते, है ना, कि जो हमें अच्छे काम करने हैं, इस समाज में अच्छा नाम करना है, अच्छे काम करके, कल्याणकारी काम करके हमें जीवन को बिता देना है, किसी तरह से गलत तरीके से नहीं। और इस चीज़ को वो साफ इनकार कर रहे हैं कि भूल से भी हम कभी गलत नहीं करेंगे, गलत में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे पहले काव्यांश में उन्होंने प्रकृति से जोड़ा है और उसी प्रकृति को जोड़ते हुए समाज से उन्होंने जोड़ा है कि जिस तरह से प्रकृति
वीरेंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि जिस तरह से प्रकृति अपने बलबूते हर काम करती है, समय लगातार निरंतर बढ़ता जाता है, लेकिन मानव जो है उससे पीछे पड़ रहा है, वो गलत तरीके से काम कर रहा है, बल्कि प्रकृति की तरह ये नहीं सोच रहा कि हमें अपने बलबूते कोई काम करना है, बस किसी तरह से गलत तरीके से करना है। लेकिन उनमें भी जो गरीब हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि हमको इसी से जीवन चलाना है, और वो सिर्फ भगवान के पे टिके हुए हैं। जबकि भगवान पर भी जो टिके हुए हैं वो सिर्फ वो उन लोगों का एक तरह से धंधा वगैरह है कि भाई पूजा पाठ कर लिया, इधर पैसे वगैरह लगा दिए मंदिर वगैरह में। ये होता है, कुछ लोग गलत भी करते हैं उसमें, वही उसी का जिक्र इन्होंने यहाँ भी किया है ना, कि चंदा इकट्ठा कर लिया पूजा पाठ के नाम पे, और वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन उनमें भी कई लोग ऐसे हैं अभी भी समाज में जो कि अच्छे काम करते हैं, और भूल के भी वो ये नहीं, मजबूती के साथ अपने मस्तिष्क को पूरे मजबूती के साथ गलत काम में ना उतरने के लिए मजबूत किए हुए हैं कि हम इनकार कर दे रहे हैं कि हम गलत नहीं जाएंगे, जो भी हमको इस जीवन में मिला है अच्छा करके नाम कमाना है। तो यही था ये हमारे दिन। ये कविता आपने देखा तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनमें, इसको ध्यान रखेंगे, है ना, एक एक चीज़। धन्यवाद।